मेरी आवाज़ सुनो। मैं पालाराम रविदासिया, गांव जोड़ला, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा, लेबर सेल का प्रदेश अध्यक्ष। सूच किसान मोर्चे की तरफ से मेरे को सूच किसान मोर्चे ने लेबर सेल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और मैं वो सेवा किसानों की बड़ी तहे दिल से और मन तन धन से निभा रहा हूँ और निभाता रहूँगा। मैं आदरणीय मोदी जी से एक सवाल करता हूँ कि जब आपकी सरकार आई, आपने ये कहा था कि सबका साथ सबका विकास और बहुत बढ़िया अच्छे दिन आएंगे। जनता ने तो आपको बिल्कुल एकजुट होकर के साथ दिया है, पर आपने जनता का क्या साथ दिया कि जनता का सत्यानाश कर दिया, इस देश का ही सत्यानाश कर दिया। दूसरा, अच्छे दिन की बात आपने बोली थी। आज ये अच्छे दिन है कि आज इस करनाल के अंदर मेरा किसान, मजदूर, दुकानदार, बिजनेसमैन, कर्मचारी सभी आज इस धूप के अंदर, कड़कती धूप के अंदर खड़े हैं, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। ये अच्छे दिन आने थे, पर लेकिन मैं ये कहता हूँ आदरणीय मोदी जी, आप संभल जाओ। आपको संभलने का मौका सरकार किसान दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि आपने नहीं संभला, आप ये मान के चलोगे आपके 3 साल बाकी है, वो काटने आपको बहुत औखे हो जाएंगे। इसी 3 साल के अंदर हो सकता है ये किसान और ये जनता आपका तख्ता पलट ना कर दे, क्योंकि जिस शख्स को आप एक पप्पू पप्पू कह करके पुकारते थे और उसका मखौल उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, और हम जनता भी उसकी बात के ऊपर कोई सही तरह निर्णय नहीं लेते थे, आज उस राहुल गांधी की सब बातें सच हुई हैं। उसने नोटबंदी के अंदर एक उसने अपना दिखाया था जेब में हाथ मार के, उसकी जेब पट गई कि भाई ये मेरी जेब नहीं पटी है, जनता की जेब पट गई। और ये वाकई ही जनता की जेब पटी थी इस नोटबंदी के अंदर। जैसे आपने नोटबंदी करी, हम पूछना चाहते हैं कि इस जनता को उसको क्या लाभ हुआ। जनता उसके अंदर नोटबंदी के अंदर इतनी टूट गई कि जनता के पास रोज़गार भी नहीं रहा। दोबारा आपने जो नोट छुपाया उनके ऊपर कितना खर्चा आया, वो सारा ही देश घाटे में गया। फिर जीएसटी की बात हुई, जीएसटी के अंदर भी आपने वो कानून ला करके खड़े कर दिए जो गरीब आदमी टैक्स भरता, आज गरीब आदमी दिहाड़ीदार आदमी, जबकि टैक्स भरते थे पहले बड़े बड़े सेठ, साहूकार, बिजनेसमैन, मजदूर और किसान टैक्स में नहीं था। आज मजदूर से लेकर के, किसान से लेकर के सभी लोग टैक्स के अंदर आ गए। ये आपने जीएसटी के द्वारा जनता को सुख दिया है। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा घोटाला आपने किया है। दूसरा, कोरोना का नाम लेकर के आपने नौजवान बच्चों की ऐसी हत्या करी है हॉस्पिटलों के अंदर। मैं मानता हूँ कि हम डॉक्टरों को परमात्मा का रूप मानते हैं और परमात्मा का दर्जा देते हैं, पर मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं ये डॉक्टर लोग भी हमारे लिए कसाई बन गए। जो नौजवान हॉस्पिटलों के अंदर भर्ती हुए, उनकी लाशें भी उनको नहीं दी गई। उनको बोला गया कि हमने उनकी लाशें साड़ दी हैं, लेकिन वो लाशें साड़ी नहीं। ये पक्का सबूत है कि उस गंगा के अंदर उन नौजवानों की लाशें तैरती नज़र आई, जिन्होंने कुत्तों ने भी नोच नोच करके खाई। ये आपने हॉस्पिटलों के अंदर गद्दारी करी है। इस देश का नौजवान मौत के घाट उतारने का काम आपने किया है। आपने ऑक्सीजन के प्लांट लगाने थे, आपने कोरोना की दवाई बनवानी थी, जबकि वो काम छोड़ करके आप उस मंदिर के पीछे पड़ गए कि हमने मंदिर बनाना है। अरे मोदी जी, मंदिर का क्या करेगी जब जनता जिंदी नहीं रहेगी? जनता जिंदी होगी तो मंदिर में जाएगी, जब जनता ही तबाही हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो मंदिर का क्या होगा? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी, जो आप कह रहे थे कि हम हर घर के अंदर रोजगार देंगे, लेकिन आज आपने उस रोजगार के बजाय हर घर के अंदर बेरोजगार बना दिए। आज नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, नौजवान बेटियां बेरोजगार हैं, और सभी किसान, मजदूर, दुकानदार आज इतना दुखी है कि जिसके पास एक रोटी के भी लाले पड़ गए, उसको रोटी भी अपने बच्चों के लिए करनी बहुत औखी है। तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका एक बयान आया है कि भाई हम तो जोड़ा उठा करके चले जाएंगे। बहुत बढ़िया बयान आपने दिया है। मैं मानता हूं कि जब आपने जोड़ा ही उठाना था तो इस राजनीति के अंदर किस लिए आए थे आपने जोड़ा उठाना था, पहले ही जोड़ा उठा करके बाबे बने हुए थे, बाबे बने रहते।
किसने बुलाया था आपको कोई आप राजनीति के अंदर आओ? क्या आपके बगैर देश सुनना था? क्या देश की प्रधानमंत्री की गद्दी आपके बगैर सुनी थी? क्या इस देश के अंदर और कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं था? जितना आपने झूठ बोलिया, जितना आपने गंद बोलिया, आज वो झूठ और वो गंद आपके सामने आ चुका है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि झूठ का कोई ज़्यादा वक्त नहीं होता। झूठ बोलने से इंसान थोड़े दिन ही चीकना चौपड़ा नज़र आता है, पर लेकिन जब उसकी झूठ सामने आती है उसको इतनी जूतियों की मार पड़ती है कि गांव के अंदर, अपने भाईचारे के अंदर, अपने घर के अंदर बढ़ना भी उसके लिए दुभर हो जाता है। आज वो काम आपके लिए हो रहा है। ये मेरी जनता, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, बिजनेसमैन आज सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। इसका कारण कौन है? सिर्फ आप। जब एक बच्चा कहता है कि मैंने अपने पिता को कहता है कि पिताजी मैंने साइकिल चलाना है, मैंने मोटरसाइकिल नहीं चलानी, तो बाप यदि उसको मोटरसाइकिल ज़बरदस्ती देगा तो उसको मारने का काम करेगा। जब उसको मोटरसाइकिल चलानी आती ही नहीं, उसको जुड़ती नहीं, और बाप उसको मोटरसाइकिल देता है, बेटा कहता है नहीं पापा जी मैंने तो साइकिल चलाना है। जब किसान कहता है मेरे को इन 3 कानूनों की जरूरत नहीं, मेरी रोटी वैसे ही बढ़िया चल रही है, तो आप क्यों इसके ऊपर धक्के ठोके जा रहे हो? इसको मारने का काम करने के लिए, इस देश को बेच करके अंडानी और अंबानी के सुपुर्द करने के लिए। किसान ने आपको जो गद्दी दी थी प्रधानमंत्री की, उन्होंने अपने सुख सुविधा के लिए दी थी कि मेरे देश का प्रधानमंत्री हमारी रक्षा करेगा, हमारे बारे में सोचेगा, हमारे ऊपर जो कर्जा है इसका निवारण करेगा और हम अच्छी तरह से कमा करके खा सकें, हमारे बच्चों को रोज़गार देगा। आपने किसान को दबा करके, मजदूर को दबा करके उस अंडानी और अंबानी को सुख दे दिया। उसी के लिए आपने काम कर दिया है। आदरणीय मोदी जी, आप मेरे देश के प्रधानमंत्री हो, इसलिए मैं आपको आदरणीय कहता हूँ, वरना ये काम देखा जाए, आपके कर्तव्य देखे जाएँ तो आप आदरणीय कहने के योग्य भी नहीं हैं। सिर्फ क्यों कहते हैं कि आप हमारी गद्दी पे बैठे हो? हम गलती कर बैठे हैं कि आपको हमने वोट दी है। किसान ने एकजुट होकर के वोट दी, बिजनेसमैन ने एकजुट होकर के वोट दी, मजदूर ने वोट दी, लेकिन इन सब का गला घोट करके आपने 4-5 आदमियों को ही काम कराया है। और हम इस बात से इतना नाराज़ है कि जब हमारे को इन कानूनों की ज़रूरत ही नहीं, आप क्यों दे रहे हो? MSP पे गारंटी आप किसान मांग रहे हैं, उसको क्यों नहीं दे रहे? क्या कारण है? उसका कारण यही है कि जिन लोगों को आप फ़ायदा पहुँचाना चाहते हो, MSP पे गारंटी देने के बाद उनको फ़ायदा नहीं होगा। आप इस बात को मानते हो और हम भी इस बात को मानते हैं। हम अपना हक मांगते हैं, ना कि हम कोई देश की गद्दी मांगते हैं। यदि हम देश की गद्दी मांगने पर आ गए तो देश की गद्दी हमारी है, किसान की, किसी के बाप की नहीं। जिस दिन किसान अपनी देश की गद्दी के लिए खड़ा होगा, उस दिन वो गद्दी भी किसान के पास होगी। और मैं मानता हूँ कि किसान और मजदूर, आज मेरा नौजवान भाई अगर एक हो जाए, मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री के पद पे होगा और किसान का लाल प्रधानमंत्री के सीट के ऊपर उस पद पर कामयाब होगा। तो आदरणीय मोदी जी, आपसे बार बार यही अपील करी जाती है कि आप इन किसान और मजदूरों की बात को सुनो, ध्यान से सुनो। यदि आप नहीं सुनोगे तो आपको एक दिन पछताना पड़ेगा। आज मेरा पूरा भारत भूख से, रोजगार से करला रहा है। इसके पास कोई रोजगार नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, बच्चों की पढ़ाई चलेगी और तो और क्या। 2 साल हो गए बच्चे घर में बैठे हैं। आप तो इस देश को पिछले 100 सालों के अंदर लेकर के चले गए। आपने जाना था आगे ले जाने के लिए, बोल रहे थे मैं देश को आगे लेकर के जाऊंगा। इस देश को आगे ले जाने के बजाय आपने 100 साल पीछे डाल दिया। आज मेरे देश का बच्चा घर के अंदर बैठा है, उसके पास पढ़ाई नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। यदि स्कूलों में कोई जाता है तो उनको बिठाते नहीं हैं, क्योंकि आपने कोरोना का ये जो एक ला करके शेर छोड़ दिया कि कोरोना लग जाएगा। ये इतनी जनता खड़ी है, कहाँ कोरोना? आपने बंगाल के अंदर इलेक्शन लड़ा, उस टाइम कोरोना नहीं था। वहाँ से आकर के हरियाणा में कोरोना का दाव दे करके दुनिया ख़त्म कर दी, नौजवान बच्चे मार दिए। हॉस्पिटलों के अंदर उनको कोरोना कह करके ज़बरदस्ती जहर के टीके लगाए गए इन डॉक्टरों द्वारा, और उन नौजवानों की लाश उनके माँ बापों को, परिवारों को नहीं दी गई। वो गंगा के अंदर बहा दिया आपने। ये पक्का सबूत है कि गंगा के अंदर बही लाशों को कुत्ते और बिल्लियों ने नोच नोच करके खाया है। मैं पालाराम रविदासिया, ज़्यादा ना बोलते हुए मैं यही कहूँगा
किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। जय जवान, जय जवान, जय जवान। किसान मजदूर एक है और एक ही रहेगा। और मैं इस मीडिया के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि है मेरे मजदूर भाइयों, जो इस सरकार ने 5 किलो का थैला दे करके आप लोगों को बकाने का काम किया है, ये जहर है उसके अंदर। किसान मेरे को 50 किलो की बोरी देता है ताज़े अनाज की, और सरकार 5 किलो अनाज देती है जहर के अनाज की। मैं कहता हूँ आप किसान के साथ जुड़ो। किसान बड़ा भाई है, मजदूर छोटा भाई है। जब हम इकट्ठे हैं, सरकार की कोई ताकत नहीं हमें हिला देगी। जय जवान, जय जवान, धन्यवाद।